स्वागत है दोस्तों अनबोरिंग एकेडमी। और मैं अगली क्लास लेके आ गया आपके सामने। ठीक है। मेरे ख्याल से ये टाइम ऐसा है ना कि बहुत ढेर सारे लोग, बहुत ढेर सारी क्लासेस चल रही है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कई यूट्यूब चैनल जो है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, बहुत बड़े बड़ा नाम है, वो बहुत ढेर सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसी दिशा में हम लोग भी छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हमसे भी जो कुछ भी हो पा रहा है आपके लिए वो अच्छा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा उनमें और हमें क्या फ़र्क है वो मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि ना आपके ऊपर बहुत ढेर सारे कंटेंट उठा के थोप दिया जा रहा है, बिना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो उतना ज़्यादा। ठीक है। तो हमारा जो प्रयास है ना, वो काफ़ी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से आपको जो है कंटेंट दिया जाए, ताकि आप उलझ ना जाएं अपनी तैयारी की जर्नी में। ठीक है। क्योंकि आज जब से कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है ना, तो कंटेंट की कमी नहीं है। कमी कहाँ पे है? ऑर्गेनाइज होने की। हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, इतना ज़्यादा कंटेंट हमारे सामने आ जा रहा है कि हमको समझ नहीं आता है कि हम किसको ध्यान दें और किसको ध्यान ना दें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो वही इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं। रीजनिंग के सिलेबस में ये रीजनिंग की क्लास हो रही है और 5वीं क्लास ये है आपकी। ठीक है। दिशा ज्ञान के ऊपर ये 5वीं क्लास आपके सामने लिखी हुई, दिशा ज्ञान परीक्षण लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 मैं ले चुका हूं। आप वीडियो यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप जाएंगे या इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक डलवा दूंगा, आपको मिल जाएगा। संबंध व आंशिकी समरूपता परीक्षण मैं करवा चुका हूं। श्रृंखला परीक्षण काफी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से श्रृंखला से। अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग में श्रृंखला ना आए हो ही नहीं सकता। और संकेत संबंध परीक्षण भी मैं करवा चुका हूं। वो इस तरीके ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूं। इस ये जो आपका लेक्चर अगला चल रहा है या चलने वाला है, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपके सम्मुख रखूंगा बहुत ढेर सारे दिशा संबंधी क्वेश्चंस रखूंगा। ठीक है। कि रमेश का दिशा उत्तर दिशा में बैठा हुआ है, मुंह है, और वो इस तरीके से मतलब यहाँ घूम गया, इतना किलोमीटर चल गया, फिर इतने किलोमीटर दाएं मुड़ गया, इतने किलोमीटर बाएं मुड़ गया। देखो कुछ भी नहीं होता है, वन ऑफ द इजीएस्ट है, आपको आता है, सब कुछ आता है। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो यकीन मानो रीजनिंग तो पढ़ाने की चीज ही नहीं। रीजनिंग मतलब क्या हुआ? तर्क। तर्क तो हम में है ही। तर्क अगर नहीं होता तो इंसान और जानवर में फर्क क्या होता? हम इंसान है तो हम तर्क कर सकते हैं, इसीलिए तो हम इंसान हैं। ठीक है। तो बहुत कुछ आपको पहले से आता है। मेरा काम बस ये है, मेरा काम बस छोटा सा ये है कि आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करवा दूंगा क्वेश्चंस की, ऑर्गेनाइज तरीके से, दिशाबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को हल करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उठाने में। ठीक है। तो आइए हम लोग बहुत ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते, व्यतीत नहीं करते इधर उधर, और फटाफट क्वेश्चंस को देखना शुरू कर देते हैं। चलिए, पहले वीडियो को पहला क्वेश्चन था हम लोग का। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई लड़का है मैदान में और उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा हुआ है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए, जब दिशा के बारे में बात की जाने लगे, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहला काम ये कर लेना है, ठीक है, कि आप सारी दिशाएं जो है ना, वो पहले से आप एक बार कॉपी के कोने में जहां भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को आपको बना लेना। इधर होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, यहां से निकलता है पूरब, यहाँ पे होता है पश्चिम। ठीक है। इस तरीके से आप कॉपी में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को आपको बिल्कुल साफ साफ कर लेना है। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो लड़का किधर खड़ा हुआ है? लड़का किस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है? लड़का मुंह करके खड़ा हुआ है इस दिशा में, उत्तर दिशा में। एक लड़का मैदान के उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा रहने दो। उसका 65 अंश दक्षिणावर्ती दिशा। अब देखिए दो वर्ड इसमें आएगा, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। दक्षिणावर्ती और वामावर्ती आपके सामने आएगा। ठीक है। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का ये हिसाब किताब होता है। ठीक है। ठीक है। काउंटर वाइज, जैसे क्लॉक वाइज किसको कहते हैं? जैसे आपकी, जैसे ये देखिए घड़ी आपके सामने अगर देखी जाए तो जैसे ये गोल गोल घड़ी है,
और यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है। जो इस दिशा में ये चल रही है घड़ी, तो इस तरीके से चलती है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और जो इसका उल्टा चलती है, जैसे कि इसके उल्टे दिशा में जो चीजें चलेंगी, ठीक है, उसको कहेंगे काउंटर क्लॉक वाइज। तो वामावर्ती क्या होता है? वामावर्ती होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को वामावर्ती कहते हैं, ठीक है। और काउंटर क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्ती कहते हैं, उसका उल्टा कहते हैं। वामावर्ती को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, माफ कीजिएगा। जैसे क्या है ना, एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कई बार गलती हो जाती है। इसको दक्षिणावर्ती कहेंगे, इसको कहेंगे वामावर्ती। काउंटर क्लॉकवाइज को कहेंगे वामावर्ती और इसको कहेंगे दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, उत्तर दिशा में पहले से मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। अगर दक्षिणावर्ती चल रहा है यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है यानी कि यू 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 करके चल रहा है, तो वो 65 यूं चला गया, ठीक है। अब 65 यहां तक पहुंचा, लेकिन उल्टा चलने लगेगा। उल्टा कितना जाएगा? 155। तो 155 में से 65 को घटा दीजिए, 0, 15 में से 6 गए, 90 डिग्री। 90 डिग्री इस तरफ घूम गया, ठीक है। देखो, जैसे इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, क्लॉकवाइज घूमा 65। फिर से देखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूं खड़ा हुआ है इस तरफ मुंह करके, यूं घूमा 65, लेकिन पलट के घूम गया 155। इस तरफ घूमा 65 और इस तरफ घूम गया उल्टा होके 155। तो यानी कि 155 में से 65 घटा देंगे तो वो इस दिशा में, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और 65, 155 में से 65 जब घटाया गया था तो मिला कितना था? मिला था 90, ठीक है। यानी कि उत्तर दिशा में खड़ा था, पहले वो इस तरफ से यूं घूमा। आपका इस क्वेश्चन से एक फायदा ये हुआ कि आपको इस तरीके के हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए जहां पे वामावर्ती और दक्षिणावर्ती के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कंफ्यूज नहीं होना है। काउंटर जो क्लॉक होता है उसको वामावर्ती कहते हैं और जो क्लॉकवाइज होता है उसको दक्षिणावर्ती कहते हैं, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है बस। इसके अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? दो व्यक्ति हैं, ठीक है साहब, ए है और बी, समान बिंदु पर खड़े हुए हैं, समान बिंदु पर खड़े हुए हैं। ए और बी समान बिंदु पर खड़े हुए हैं। ए क्या करता है? अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले से ये काम किया कीजिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को आप कॉपी के कोने पे पहले से बना लीजिए। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। पश्चिम है, ये उत्तर, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ठीक है। कोने पे इस तरीके से क्वेश्चंस को पहले से ही बना लीजिएगा तो आपके लिए समझने में हर तरीके से आसानी रहेगी। चलो, ए और बी एक जगह पे साथ साथ खड़े हुए हैं कहीं पे, ठीक है। ए जो है 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब किधर है? जैसे हम इसमें देखेंगे तो पूरब इस दिशा में है। तो ए और बी अगर एक साथ खड़े हुए हैं तो ए को आप जो है 6 किलोमीटर पूरब पे चला दीजिए ना। अब ए जो है पहुंच गया है यहाँ पे, अब भी वहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। जितनी लाइन को एड्रेस करते जाइएगा उसके ऊपर नीचे निशान लगाते जाइएगा, यानी कि हमने इतनी लाइन को एड्रेस कर लिया है। तो हमने पहली लाइन का हमने हल कर दिया, पहली लाइन हमने चला दिया तो हमने उसके ऊपर अंडरलाइन कर दिया। चलता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए
ए का मुंह इस तरफ है और अगर उसको बाएं मुड़ना है तो किस तरफ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ए मुड़ गया यूं, कितना मुड़ गया, 4 किलोमीटर मुड़ गया। 4 जो है किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद फिर जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, कितना, 2 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। ठीक है, 2 किलोमीटर फिर से वो बाएं मुड़ गया। यहां तक का मामला हल हो गया है। अब देखो बी जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किधर है, इस तरफ है पश्चिम। बी जो है 3 किलोमीटर, ये 6 था, ये 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद ये साहब किधर मुड़ गए हैं, दाएं मुड़ते हैं। ये दाएं मुड़ गए और कितना चल दिए हैं, 2 किलोमीटर चल दिए हैं। ये इस दिशा में बढ़े और 2 किलोमीटर ये चल दिए। फिर से बाएं मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, पहले कहां मुड़े हैं, दाएं मुड़े हैं और 2 किलोमीटर चले हैं। और फिर कितना चले हैं, बाएं मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर चल जाते हैं। बाएं मुड़े हैं और 11 किलोमीटर चल जाते हैं। ठीक है, तो ये साहब पहुंच गए यहां पे बी, और ए कहां है, ए यहां पे है। ध्यान देने वाली बात है। तो अब ए और बी के बीच की दूरी को पूछा जा रहा है आपसे, सबको चला देना है। और उसके बाद देखिए, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपका फिगर बनेगा ना, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। वो या तो जब ए और बी के बीच की जब दूरी देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे ना, तो आपको लीनियर ही मिलेगी, आपको लीनियर ही मिलेगी। आप बहुत ज्यादा उसमें परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको दूरी इस तरीके से नहीं मिलेगी कि घूमी फिरी हुई मिल जाएगी। ठीक है, लीनियर ही मिलेगी आपको दूरी। आइए देख लेते हैं कि कितना जो है, कौन कहां पे कितना चला है। तो 11 ये हो गया, 11, 12, 13, 14, 3 ये हो गए 11, और ये इतना कितना हुआ, 11 + 3 + 6 + 2, कितना हो गया आपका आंसर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 6, 16 और 6, 22। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आप इधर उधर चलाते रहिए, घुमाते रहिए, आपका आंसर आता जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, बस आप सिंपली मूव कराते रहिए, एक दूसरे की दिशा में मूव कराते रहिएगा, तो आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है और 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हुए आए हैं, सबसे पहला हम काम करेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये हो गया पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। हमेशा कॉपी में सबसे पहले दिशा वाले क्वेश्चंस में एक कोने पे हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को हम लोग बनाते हुए चलेंगे। उलझना नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। लाइन बाय लाइन आप चलते रहिए, क्वेश्चंस जो आपको डिक्टेट करता जा रहा है उसके अनुरूप आप चलते रहिए और आप अपने सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत के बगैर। ठीक है, तो एक साहब है यहाँ पे, ए है, और ये पश्चिम दिशा में 9 किलोमीटर चल जाते हैं। पश्चिम देखिए, यहाँ पे इस दिशा में इसको कहेंगे पश्चिम। ए साहब यहाँ पे खड़े हुए तो पश्चिम जो है इस तरफ चल जाते हैं। अब ये देखिए, इसका मुंह, अगर किसी का मुंह पश्चिम की दिशा में है, किसी का मुंह अगर पश्चिम की दिशा में है और उसको दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना, तो यानी कि उसका मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। यानी कि अगर वो आदमी दाएं मुड़ता है तो वो इस दिशा में खुद ब खुद मुड़ जाएगा। ठीक है, और कितना चलेगा, कितना चलता है, दाएं मुड़ के 12 किलोमीटर की दिशा तय कर लेता है। चलिए ठीक है, फिर वह 7 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। अब देखो वो पहुंच गया यहाँ पे, दाएं मुड़ने के बाद यहाँ पहुंच गया, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद हो सकता है उसका कोई चीज छूट गया हो ए के ऊपर। ठीक है,
तो उसके दिमाग में आया कि वापस से हमको आरंभिक बिंदु की तरफ चलना है। तो आरंभिक बिंदु की तरफ जाते हुए वो 7 किलोमीटर चल जाता है। सवाल ये पूछ रहा है, अब मान लो यहाँ पे पहुँच गया तो वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक कोना आपका 90 अंश का है, 90 अंश का कोई भी एक कोना है, तो उस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें जो ये वाली भुजा का, इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हैं और वो इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होती है। हम सब ने बचपन में इस थ्योरम को पढ़ा हुआ है। इस थ्योरम को हम कुछ और नहीं कहते हैं बशर्ते पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। तो पूरी भुजा कितनी होगी? पूरी भुजा होगी जो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं हम c। ठीक है, तो AC कितना होगा? AC होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 9 9 81 प्लस 12 बरैयम 144 कितना आएगा? 4 1 5 4 1 8 4 12 हासिल आए 1 1 2 कितना हो गया? यानी कि 225 किसका होता है स्क्वायर रूट? 15 का होता है। तो यानी कि यह जो पूरी दूरी है वो है 15। अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? 8 होगा। 8 और 7 कितना हो जाता है? 8 और 7 मिलके हो जाता है 15। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? अरे हाँ, देखिए 8 आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। इसमें बस ट्रिक ये थी कि पाइथागोरस थ्योरम की हमको जानकारी होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से काम करता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक महिला पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, कहीं भी दिशा का सवाल आपको देखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अलग अलग कर लेना है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ये ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, अब एक महिला की कहानी है। एक महिला जो है पूरब दिशा में 9 किलोमीटर चल जाती है। एक महिला पूरब दिशा में 9 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, जितने के ऊपर आप करते जाइएगा उसको आप लोग निशान लगाते जाया कीजिए कि ठीक है हमने यहां तक का चीज पढ़ लिया, ताकि जब फिर से आप पढ़ने जाइए सवाल को तो आपके मन में किसी तरीके का, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर फिर से चलती है। ठीक है, एक महिला पूरब दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है और उसके बाद बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर फिर से चलती है और उसके बाद थोड़ा ये क्वेश्चन गलत हो गया है, बाएं नहीं यहां होगा दाएं। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ती है। भाई टाइप करने वाला भी तो इंसान है, जैसे हमारे में और आप में भी कंफ्यूजन हो जाता है ना कि दाएं बाएं में, तो उसमें भी कई बार हो जाता है कंफ्यूजन कि किस तरीके से क्या रहे। ठीक है, तो वो एक महिला यहाँ से चलती है ए पॉइंट से, फिर बी पॉइंट पे पहुँचती है और यहाँ पे भी 9 किलोमीटर यहाँ तक चली, फिर यहाँ से दाएं मुड़ गई और 9 किलोमीटर चल दी। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब देखो कोई आदमी जिसका मुंह इस तरफ है, दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में अगर किसी का मुंह है, अगर उसको दाएं मुड़ना होगा तो किस तरफ आएगा?
वो फिर से इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। या तो अगर हम सामने यूं खड़े हो जा रहे हैं तो ये हमारा दाहिना हो गया, ये हमारा बायां हो गया, लेकिन अगर हम पलट जाएंगे तो उसी तरीके से ये हमारा बायां होगा और ये हमारा दायां होगा। तो ये औरत इस दिशा में अगर मुड़ी हुई होती तो हमारा दायां और बायां सेम होता, लेकिन अगर नीचे की दिशा में मुड़ी हुई है तो दायां बायां पलट जाएगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाती हैं। फिर वह उत्तर दिशा की ओर कितना चलती है? 14 किलोमीटर चलती है। मतलब उत्तर दिशा यानी ऊपर की तरफ कितना चल जाती है? 9 तो नीचे उतर गई थी, लेकिन अब ऊपर चलने में कहां चली गई? 14 चली गई, यानी कि 9 तो यहां कवर हो गया, तो यानी ऊपर कितना चल चुकी है? 5 चली जाती है, ठीक है। निशान लगाते हुए हम लोग चलते रहेंगे। जो हम लोग का बेसिक सिद्धांत है काम करने का, उसमें हम लोग कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वो औरत दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 11 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। ये 4 था तो ये भी 4 हो जाएगा। ये 11 किलोमीटर फिर से चल गई और अंत में दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चल जाती है, यानी कि देखो ये 5 था, ये भी 5 था, यानी कि एक लाइन में फिर से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल ये 9 था, ये 4 है, तो ये कितना हुआ? ये 5, और ये 5 है और ये 11 है, यहां से यहां तक 11, तो आंसर कितना होगा? 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। 16 हमारा कौन सा आंसर है? आंसर है डी। डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करना है। कोई आदमी जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में उसको ईमानदारी से चलाते रहिए। अगर आप ईमानदारी से सवाल के साथ उसी दिशा में चलते रहेंगे, आपको निश्चित सही आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एक आदमी, आदमी नहीं होता है, आदमी होता है, जो हमारे टाइप साहब हैं, वो जो है कई बार गड़बड़ कर देते हैं। अपने घर से किसी 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। फिर से हम लोग उसी नीति, उसी कानून, उसी नियम के अनुरूप करते रहेंगे। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, उत्तर दक्षिण दिशा ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम यानी कॉपी का बायां तरफ। एक आदमी 5 किलोमीटर चल जाता है। जितने करते जाइएगा उतने पे निशान लगाते जाइएगा, ठीक है। अब जब इस दिशा में आ गया, ठीक है, अब इस दिशा से वो बाएं मुड़ गया। कभी भी इस तरीके से देखिए, दायां बायां मुड़ना बहुत बार आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से जब दायां बायां आए ना, तो आप खुद को उस आदमी की जगह रख लीजिएगा ना, और पश्चिम की तरफ मुंह कर लीजिएगा ना, यहाँ पे खुद को रख के, तो आपको दायां बायां समझ में आ जाएगा कि ऊपर की तरफ मुड़ना है कि नीचे की तरफ मुड़ना है, ठीक है। ये आपका दिमाग खुद ब खुद काम करने लगेगा। इसमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद फ्लुएंट हो जाएंगे, फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब बाएं मुड़ गया है और कितना चल गया? 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब देखो, अब फिर कहां है? यहां तक हो गया। अब फिर वो बाएं मुड़ता है। देखो, नीचे की तरफ जो बायां है वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ का जो दाहिना है वो नीचे की तरफ का बायां है। ऊपर की तरफ अगर किसी का मुंह है तो जो दाहिने चलेगा, वही जो नीचे की तरफ मुंह है वो बाएं चलेगा। इस आदमी का मुंह किस दिशा में? इस आदमी का मुंह है दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में अगर आदमी बाएं मुड़ता है तो यानी कि हम इसको यूं चलाएंगे। कितना चल जाएगा? 5 किलोमीटर चलता है। अब अपने घर पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में चलना पड़ेगा? भाई देखिए, वो यहां से चला था, ए से चला था, बी पे पहुंचा, फिर सी से पहुंचा, फिर यहाँ पे डी पे पहुंचा। इस दिशा में उसका घर है और ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है उत्तर की, तो यानी कि उसको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चलना पड़ेगा। तो भाई साहब सीधे सीधे अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर रास्ते में कोई
गड़बड़ी नहीं की उन्होंने, तो वो अपने घर निश्चित ही पहुंच जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी उनको नहीं होगी। चलो, दिशा के संबंधित सवाल है। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ जाता है। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है। हम दिशा से संबंधित सवालों में सबसे पहले ये करेंगे, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे होता है। ठीक है, एक आदमी 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और वह फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यदि वह अंत में पश्चिम दिशा में है, यदि वह अंत में पश्चिम दिशा में है, ठीक है, तो थोड़ा हम लोग जब इस तरीके का सवाल हो सकता है आ जाए, ठीक है, हो सकता है इस तरीके का सवाल आ जाए, तो थोड़ा सा ये हल्का सा मुश्किल होता है, कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है ना। तो इसको क्या हम लोग उल्टा करके चलेंगे, उल्टा हम लोग करके चलेंगे। क्या पूछ रहा है, वो अभिमुख होकर खड़ा है, तो वह पहले 8 किलोमीटर की दिशा में चला था, सबसे पहले 8 किलोमीटर की दिशा में चला था। इसके लिए देखो, हमको शुरुआत में तो पता ही नहीं है कि किस दिशा में चलना शुरू किया था वो 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर किसी दिशा में चला था, फिर दाएं मुड़ गया है, और उसके बाद बाएं मुड़ गया है, और फिर 9 किलोमीटर फिर चल गया है। ठीक है, इस तरीके का सवाल है, लेकिन दिशा पता नहीं है, तो हम लोग इसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे, पीछे से चलेंगे। ठीक है, जब वो 9 किलोमीटर चल चुका है कहीं पे, तो पश्चिम दिशा में है। अब मान लो ये वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और पश्चिम इस तरफ है, 9 किलोमीटर चल चुका है और पश्चिम इस तरफ है, तो इसको वापस भेजना पड़ेगा। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर इसको वापस भेजना पड़ेगा, 9 किलोमीटर इसको वापस भेजना पड़ेगा। इतना हमने कर दिया। अब वो यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचने के लिए वो क्या किया था, उसने 5 किलोमीटर मुड़ के बाएं मुड़ा था। बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर जब चला था, वो बाएं मुड़ के जब 5 किलोमीटर चला था, तब वो यहां पे कोई आदमी है, यहां से आ रहा है, मान लो यहां से आ रहा है, यहां पे चला था और यहां से बाएं मुड़ा था, यहां पे था, और कहां था, दाएं मुड़ा था। दाएं मुड़ के यहां से 5 किलोमीटर चला था, और यहां से यहां पे दाएं मुड़ा, और यहां पे बाएं मुड़ा था। ठीक है, और यहां कितना चला था, 8 किलोमीटर चला था। ठीक है, इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए चले जाइए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वह पहले 8 किलोमीटर की दिशा में चला था, वो 8 किलोमीटर पहले भी पश्चिम दिशा में ही चला था, वो पहले भी 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ही चला था। क्या हमने किया, उल्टा काम करते गए, पीछे की तरफ, पीछे की दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग फॉलो करते चले गए। पहले 9 किलोमीटर था, 9 किलोमीटर चलाए, फिर कहाँ मुड़ा, पहले बाएं मुड़ा था, यानी कि यूं चलेगा तभी तो बाएं मुड़ेगा, जब यूं चलेगा तभी बाएं मुड़ के 9 किलोमीटर आएगा, तो यानी कि उसको उल्टा भेज दिया। कितना भेजा, कितना मुड़ा, कितना चला था, 5 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़ा था, यानी कि अगर इधर से आ रहा होगा तभी तो दाएं मुड़ेगा, तभी तो ऊपर जाएगा, तो यानी कि उसको इस दिशा में वापस भेज दिया। तो साहब जो थे वो यहाँ पे थे, और ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है पश्चिम दिशा, आंसर हो जाएगा पश्चिम। लगा दूंगा मैं बोर्ड के ऊपर, आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन आसान है नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है, कोशिश ये करना है कि आप रिवाइज करते रहिए, आप खुद से कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्वयं से प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका मामला उतना ही बेहतर होता जाएगा। एक महिला पूर्व दिशा में, पूरब की दिशा में, जहाँ से सूरज निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, क्योंकि कहीं भी दिशा का सवाल देखना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को क्लियर करते हुए चलना है। एक महिला पूरब की दिशा में 16 किलोमीटर चलती है।
चला दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरब इस तरफ है, पूरब देखो दिख भी रहा है। यहाँ से चलना चालू की थी, यहाँ पे पहुँच गई। कितना चली? 16 किलोमीटर चल दी है। फिर दाएं मुड़ गई है वो महिला, दाएं मुड़ गई है, यानी कि इस तरफ मुड़ गई। अगर इस तरफ मुड़ करके खड़ी हुई है और दाएं मुड़ेगी तो किधर चलेगी? दक्षिण दिशा में चलेगी। दक्षिण दिशा में कितना चलती है? 8 किलोमीटर की ओर चल जाती है। दक्षिण दिशा में वो 8 किलोमीटर की ओर चल जाती है। ध्यान हमको ये रखना है कि जितनी लाइन को हम लोग एड्रेस करते रहेंगे, ठीक है, जितनी लाइनों को हम लोग एड्रेस करते रहेंगे उस पर हम लोग निशान लगाते रहेंगे, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ती है, इधर पहले भी दाएं मुड़ी थी और वो फिर से दाएं मुड़ गई, यानी कि नीचे की दक्षिण की तरफ अगर मुंह करके दाएं मुड़ रही है तो वो हमारे जब कॉपी में देखा जाएगा तो वो लकीर बाएं की तरफ मुड़ेगी। और कितना चल रही है? 9 किलोमीटर चल रही है। 9 और 7 16, यानी 7 किलोमीटर कम है अभी जहां से इनिशियल है। इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। वो फिर वह उत्तर दिशा में की ओर बढ़ जाती है। भाई बड़ी फुदक्कू महिला है, फुदकती रहती है इधर उधर। फुदक के उत्तर दिशा में पहुंच गई और कितना चल गई? 16 किलोमीटर चल गई। तो यानी 8 तो यहाँ, जब ये वाली लाइन जो इनिशियल लाइन है यहाँ तक तो 8 था और इसके ऊपर भी वो चल के पहुंच गई 8 किलोमीटर की ओर चल जाती है। फिर कहाँ मुड़ती है? फिर दाएं मुड़ जाती है। दाएं इस तरफ हुआ, दाएं फिर इस तरफ हुआ, तो दाएं इस तरफ कितना चली गई? 18 किलोमीटर चली जाती है। तो वह अंत में फिर से दाएं मुड़ जाती है और फिर से 8 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ गई वो महिला और कितना चल गई? 8 किलोमीटर चल गई। कुछ नहीं पूछ रहा होगा, आपका इनिशियल पूछ रहा होगा कि टोटल कितना चली है वो, ठीक है। तो देखो यहां से ये 18 था, ये 18 था, तो ये कितना हुआ? ये भी जो है 18 हुआ और ये कितना था? ये पूरा था 16, 9 इधर आ गए थे तो 9, ये बचा था 7, तो टोटल कितना हुआ? 18 प्लस 7। आंसर कितना आएगा? 8 7 15, आंसर आएगा 25। तो टोटल 25 किलोमीटर वो चली है। यहाँ से चालू हुई थी, सबसे पहले इस दिशा में गई, फिर इस दिशा में गई, फिर इधर आई, फिर ऊपर गई, फिर दाहिने मुड़ी, फिर नीचे आ गई, ठीक है, और पहुंची है यहाँ पे। और इस दूरी का माप टोटल कितना है? ये सवाल कुछ नहीं जांच रहा है, ये सवाल सिर्फ आपके पेशेंस को जांच रहा है, आपके अंदर कितना सब्र है, क्या आप उसको सवाल के अनुरूप चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो। आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सब्र को जांच रहा है सवाल, और आपके नॉलेज को नहीं जांच रहा है। यकीन मानिए इस चीज को, क्योंकि नॉलेज नाम की कोई इसमें चीज नहीं है। ये सिर्फ आपके पेशेंस को जांच रहा है कि आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है। कि अगर कोई आदमी आपको कोई रास्ता बता रहा है, कोई चीज बता रहा है, जैसे मान लीजिए आप कल अधिकारी बन जाते हैं, ईश्वर करे आप अधिकारी बने, ठीक है, आप कल को अधिकारी बन गए, तो आपके पास कोई आदमी आया अपनी प्रॉब्लम लेके, क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप उसकी बात को सुने, आप उसकी बात को ध्यान दें और उसकी बात को समझने की कोशिश करें कि उस आदमी ने क्या कहा है, ठीक है। ये इस चीज को जांच रहा है, ये और कुछ नहीं जांच रहा है। आइए देखते हैं। एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। फिर दिशा का सवाल है, तो दिशा के लिए सबसे पहले सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम में डूबेगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ठीक है। ये काम करना अनिवार्य है। एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर के दिशा की ओर चलती है। उत्तर की दिशा में चार किलोमीटर चल जाती है, कोई बात नहीं, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल जाती है। जितना करते जाइएगा उतने को काटते जाइएगा, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। और फिर वो दाएं मुड़ती है, फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? फिर से 4 किलोमीटर चलती है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। फिर से 4 किलोमीटर चल जाती है, यहाँ हो गया। और फिर वो दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, दिशा पश्चिम में है, दाएं का मतलब बायां होता है। 3 किलोमीटर चल जाती है। वो अपने घर से कितनी दूर पे है, किस दिशा में चलना पड़ेगा, किस दिशा में चलना पड़ेगा? वो यहाँ पे है, और इस दिशा में चलने के लिए कोई आदमी यहाँ पे बैठा है, और इस दिशा में कौन सी दिशा है? ये है पश्चिम,
और कितना चलना पड़ेगा ये भी आप बता सकते हैं। 2 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। सवाल हो सकता है पूछ लेता कि कितना चलना पड़ेगा, आप बता दीजिएगा भैया 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आसान होता है यार, मतलब सच बताऊं ना, वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन है ना, कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, आप मतलब हुआ बना रखा है लोगों ने तैयारी को, तैयारी नाम की तो कुछ होता नहीं है। हाँ कुछ होता है, ये समझ लो तैयारी के नाम पे प्रैक्टिस होता है। मैं मतलब आप सभी लोग मैच्योर हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं ना वो सभी मैच्योर हैं ना। कोई ऐसा कोई बहुत छोटा मतलब ABCD वाला या क्लास 1 2 3 के बच्चों को थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है। आप सभी अपने क्षेत्र के मैच्योर खिलाड़ी हैं। मेरा काम बस इतना सा है कि आपको सजग कर देना है और बता देना है कि हो सकता है इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके रखिए, आप खुद को तैयार करके रखिए। कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉलेज आपके अंदर पहले से है। यार रीजनिंग तो मैं शुरुआत में ही कह चुका हूँ, इंसान को जानवर का फ़र्क जो होता है ना वो रीजनिंग से आता है। आप अगर रीजनिंग की क्षमता, आप जानवर नहीं है इंसान है, यानी कि ईश्वर ने आपको रीजनिंग की क्षमता दे के इस पृथ्वी के ऊपर माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ पैदा किया हुआ है। 3 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है तो वह पहले 3 किलोमीटर की दिशा में चला था। ठीक है, ये उसी तरीके का सवाल है, ये उसी तरीके का सवाल है जिस तरीके का सवाल हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। आइए अपनी बुद्धि के विकास को करते हुए सूरज को पूरब में निकाल के पश्चिम में डुबो के और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण में लिख के काम करना शुरू करते हैं। यदि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा हुआ, यानी कि वो आदमी कहीं ना कहीं इस दिशा में है, नीचे की दिशा में देख रहा है। आखिर में यहां से सवाल को हम लोग एड्रेस करेंगे। अभिमुख होकर खड़ा हुआ है, पहले मैप बनाना पड़ेगा ना, कहां से आया, दक्षिण में तो पहुंच गया, लेकिन कहां से चल के आया, उत्तर गया, पूरब गया, पश्चिम गया, कहां गया कि वो आखिर में दक्षिण आया। क्योंकि देखो कुछ सवाल में पहले ही बता दिया कि लड़का उत्तर गया, पूरब गया, पश्चिम गया, दक्षिण गया, तो अब बताओ कौन सी दिशा में खड़ा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है। इसमें क्या कर दिया है कि ये नहीं बता रहा है कि किस किस दिशा में मुड़ा है, ये बता दिया दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ये ऐसा ऐसा, और आखिर में एक दिशा आपको पकड़ा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो दिया है उसी से हम लोग काम चला लेंगे। ठीक है, कितना किलोमीटर चला था दक्षिण में की दिशा से पहले, दक्षिण दिशा में कितना चला था, 5 किलोमीटर चला था। तो 5 किलोमीटर, इसको जैसे आदमी का मुंह तो इसी तरफ है, लेकिन ये इसको रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे होता है वीडियो को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे 5 किलोमीटर इसको उल्टा कर दिया। 5 किलोमीटर चला था तब दक्षिण दिशा में था, फिर वो दाएं मुड़ा था, यानी कि इस दिशा में मुड़ने से पहले वो पहले यहां से यूं जा रहा होगा, फिर यहीं तो दाएं मुड़ा होगा, यानी कि वो यहां पे कहीं होगा, और यहां से जब दाएं मुड़ा तभी 5 किलोमीटर में पहुंचा। तो इस दाएं को भी कैंसिल करते चलिए, इस 5 को भी कैंसिल करते हुए चलिए। ठीक है, और यहां ये कितनी दूरी चला हुआ था, ये चला हुआ था 4 किलोमीटर, इसको भी कैंसिल करते हुए चलिए। एक लड़का दाएं मुड़ा था 4 किलोमीटर से पहले, यानी कि दाएं मुड़ा था, यानी कि इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, तभी दाएं मुड़ा था, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। इस दिशा में होगा, दाएं मुड़ा था और 4 किलोमीटर चला था। और कितना चला था पहले, 3 किलोमीटर चला था। 3 किलोमीटर यूं गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। यानी कि सबसे पहले उसकी दिशा में किस तरफ थी, उत्तर की तरफ में वो मुंह करके खड़ा हुआ था। वो पुरुष, वो लड़का, वो बच्चा किधर खड़ा हुआ था, उत्तर की दिशा में खड़ा हुआ था। देखिए इस तरीके का पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है, आसान होता है। ठीक है, बस इसमें क्या करते हैं कि यार देखो वही रिवर्स वाला ही काम करना है आपको। ठीक है, उल्टा काम करते रहना है, उल्टा चलते रहना है, आपको आंसर आता जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है।
एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और पश्चिम दिशा की, पश्चिम देखो कहीं भी दिशा देखो, सबसे पहले एक मैप बना लो अपने पर। पूरब से उगा, पश्चिम में डूबा, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। औरत कहाँ चलना चालू करती है? एक महिला अपने घर से चलना आरंभ कर देती है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में आरंभ कर देती है। और कितना चल जाती है? 5 किलोमीटर चल जाती है। भैया यहाँ पे है, यूं चली, पश्चिम दिशा इसी तरफ हुई और 5 किलोमीटर चल गई। ठीक है, यहां से चालू हुई और यूं चली, पश्चिम इधर है, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, इधर चला चालू की। एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चल जाती है। पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चल जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। तो इधर मुंह है और बाएं मुड़ेगी, यानी किधर चली गई? तो नीचे की तरफ चली गई। बाएं मुड़ती है और उस दिशा में कितना चल जाती है? 3 किलोमीटर चल जाती है और अंततः 2 किलोमीटर की ओर चल जाती, और अंततः 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है? उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है? दो किलोमीटर चली गई, ये उसका हाउस है, ये वो लेडीज है। कौन सी दिशा है ये कौन सी दिशा है? उत्तर, पूरब, उत्तर, पूरब। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा आंसर है, क्यूट सा छोटा सा आंसर है, मुश्किल नहीं था। ठीक है, सिर्फ दिशा ही पूछी थी, दिशा हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। लंबा सा सवाल है, यही देखते हैं। देखो जितने भी दिशा के सवाल हैं और लंबे सवाल हैं, वो यकीन मानिए वो आपके पेशेंस को जांच रहा है। वो सवाल आपके नॉलेज को नहीं जांच रहा है। वो सवाल आपके, फिर से मैं कहूँगा, वो सवाल आपके नॉलेज को नहीं जांच रहा है। वो सवाल आपके पेशेंस को जांचने की कोशिश बार बार कर रहा है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लाख आपको पता हो, लाख आपको याद हो दिशाएं, लेकिन ये खाका, ये मैप के बिना आप कसम खा लीजिए कि आप सवाल को नहीं हाथ लगाएंगे, नहीं छुएंगे। आपको ये करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें आप ये मत कहना कि नहीं मैं तो सर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को तो आता है, मैं तो दिशाओं को दिमाग में लेके चल लेता हूँ और मुझे खाका बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी लाइन करते चलो उतना काटते चलो। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है। पूरब दिशा की ओर 3 किलोमीटर चल गया, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर चलता है। दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर चलता है, काटते चलना है। और फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर फिर से चल दिया। जितना लिखते जाइए उतना काटते जाइए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल दिया। बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, यहां पे पहुंचा। बाएं मुड़ा, 7 किलोमीटर चला। कुछ नहीं कर रहा है, आपके सब्र का इम्तिहान है, आपके पेशेंस का इम्तिहान है। फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण यानी नीचे, नीचे की तरफ उसको फिर से ले जाओ। 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर को चला दो, काटते चलो। बाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया? बाएं मुड़ गया, यानी कि यूं है और बाएं की तरफ यूं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया और 7 किलोमीटर चल गया। 7 किलोमीटर चलता है और अंततः वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर से चलता है। फिर दाएं मुड़ गया और दाएं मुड़ गया और फिर से वो 3 किलोमीटर चल गया।
आता हुआ अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, देखो ये आरंभिक उसका बिंदु है, ये आरंभिक बिंदु है, ठीक है। ये टोटल 7 था और ये नीचे 3 है, ये 7 था, ये टोटल 7 था। ये देखिए यहाँ ये 4 है, ये 4, ये 3 है और ये 3, 3, 3, 6, 4, 11। टोटल आंसर हो जाएगा उसका 11 किलोमीटर। कुछ नहीं किया है यार, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आता है आपको नहीं आता, यकीन मानिए, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, सब्र का साथ जो है उसके लाइन को, उसके आंसर को पढ़ते चले गए। 7 और 3 10 होगा, 7 4 11 नहीं, 7 और 3 10 होगा। देखिए यहां तक 7 था, यहां तक 7 था और 3 वो हो गया, तो 7 प्लस 3। देखिए यही होता है, छोटी सी गलती का अंदेशा यही होता है। 3 3 6 और 4 10, 10 होगा, 11 नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस उसके अनुरूप उसके लाइन बाय लाइन हम चलते गए और आंसर आपका हंसता खिलखिलाता हुआ आपकी कॉपी में आके विराजमान हो गया। ठीक है, अगला सवाल है थोड़ा सा अलग किस्म का है, ठीक है, करते हैं, मजा आएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को पहले बना लेंगे। पूरब में उगा सूरज, पश्चिम में डूबा, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यही जो है आपको आपके वर्दी के रास्ते तक का आसानी पहुंचाने वाला है, ठीक है। सी जो है बी के उत्तर, सी जो है बी के उत्तर में है, यहीं तक चलो देखते हैं। सी जो है ये मान लीजिए सी है, बी से बैठ के देखेंगे तो सी कहां दिखता है, उत्तर में दिखता है। सी जो है बी के उत्तर में है, इसको इस तरीके से कर लो। ये मान लो बी है और ये मान लो सी, सी को भी यहां कर दो, ठीक है। तो ये बी जो है, ये सी जो है ये बी के उत्तर में है और डी के बाएं बैठा है। ये मान लो डी है, ये मान लो डी है, डी के बाएं बैठा हुआ इस तरीके से है। ई जो है बी के उत्तर में बैठा है। अब ई भी जो है बी के उत्तर में है, यानी कि ई जो है वो भी बी के ऊपर ही कहीं पे है, परंतु सी के दक्षिण में नहीं बैठा है, यानी सी के दक्षिण में नहीं है, सी के दक्षिण में नहीं है, यानी कि सी के भी उत्तर में है। यानी कि ई कहाँ है, सी के भी उत्तर में है और बी के भी उत्तर में है, यानी ई कहाँ है, ई कहीं ऊपर में है विराजमान। यदि सब उत्तर दिशा की ओर अमुख हैं तो ई डी के किस दिशा में है, ई डी के किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ए हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। दो इक्वेशन अलग अलग दिए हुए थे, दोनों को हमने दिमाग लगा के बैठा दिया, कुछ नहीं किया। कहिए तो फिर से रिवाइज कराते। सी जो है बी के उत्तर में है, उत्तर इस तरफ होता है। मैप में देख लीजिए, कोई आदमी को अगर उत्तर में जाना है, आपके कोई उत्तर बैठा हुआ तो यानी आपके ऊपर बैठा हुआ है। सी जो है बी के ऊपर बैठा हुआ है, डी के बाएं बैठा हुआ है, डी यहाँ है, डी का बायां कौन सा है, इस तरफ हुआ तो डी के बाएं बैठा हुआ है। ई भी जो है बी के उत्तर में है, यानी ई भी ऊपर ही कहीं है। लेकिन अब ई और सी में क्या रिश्ता है, यानी कि ई जो है सी के दक्षिण में नहीं है, यानी कि ई जो है नीचे नहीं है, ई भी ऊपर ही है, यानी सी से भी उत्तर में है। ई जो है सी के भी उत्तर में है और बी के भी उत्तर में है। यदि सभी लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो ई और डी में क्या रिश्ता होगा, तो रिश्ता जो होगा वो ये वाला होगा। मैप में रख के हमने देख लिया, ये दिशा जो है उत्तर और पश्चिम को बताती है। उत्तर पश्चिम हमने आंसर लगा दिया, खटाखट हमने आंसर में ओके करके आगे बढ़ा।
पूरब पश्चिम का फिर से सवाल आया है, तो पूरब पश्चिम के सवाल के लिए मैप का बनाना जरूरी है। पूरब में उगा, पश्चिम में डूबा, नीचे उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण का मापदंड तय हो गया। ठीक है, रमेश वर्मा होता है, रमकेश कैसा होता है? हाय रमेश, कैसे हैं आप इकलौते व्यूअर हैं हमारे। देखते हैं यार, ज़्यादा चैनल तो नहीं चलता है, चल जाता है, कुछ लोग देख लेते हैं, लेकिन क्या है, हमारे भी मन में रहता है कि वीडियो बनाएं, आप लोग की मदद किया जाए, तो हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, बनाते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो उस चीज़ को समझ ले। डी जो है बी के पश्चिम में है। पश्चिम जो है दिशा, इस दिशा को कहते हैं। तो अगर डी यहां है और बी यहां है, तो डी जो है बी के पश्चिम में है। ए जो है बी के दक्षिण में और सी के उत्तर में है। ए जो है बी के दक्षिण में, ए जो है बी के दक्षिण, बी का दक्षिण नीचे हुआ, तो नीचे कहीं हुआ ए जो है बी के दक्षिण में है और सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में है, यानी सी ऊपर होगा। सी कहीं नीचे है, ए ऊपर है। ठीक है, सी ए डी में किस दिशा में है? सी डी के किस दिशा में है? सी डी के किस दिशा में, यानी कि सी को देखने के लिए यूं देखना पड़ेगा, यानी कि यूं देखना पड़ेगा। ये कौन सी दिशा हुई? दक्षिण पूरब हुआ या पूरब दक्षिण हुआ? दक्षिण पूरब। कुछ नहीं किया यार, बस बैठा दिया क्वेश्चंस को एक जगह पे एक दूसरी जगह पे बस उठा के बैठा दिया गया। बहुत ही आसान सा सवाल है, फिर से आप कहो तो मैं फिर से आपके लिए हल कर देता हूं। ठीक है, डी बी के पश्चिम में है। आप कहीं भी देखो दिशा वाला सवाल है ना, तो सबसे पहले यार देखो, कसम खा लो सब लोग, ठीक है, बिल्कुल कसम खा लो कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का मैप बनाना है। कैसे बनाना है? पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम में डूबता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, डी बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में है, यानी कि अगर बी यहां पे है तो डी जो है पश्चिम इधर आना पड़ेगा, ये डी हो गया। ए सी बी के दक्षिण में, बी क्या दक्षिण? दक्षिण यानी नीचे में हो गया, दक्षिण देखिए आप मैप में नीचे है, यानी कि ये ए हो गया। और सी के उत्तर में है, किसी के उत्तर में, यानी कि उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ है, तो सी नीचे हो गया और ए ऊपर हो गया। और पूछ रहा है सी को देखने के लिए डी को किस दिशा में मुंह करना पड़ेगा, यानी ये पूछ रहा है, सी डी की दिशा पूछ रहा है, तो डी को यूं मुंह देख करना पड़ेगा, यूं। अब इसी को उठाते हुए मैप में रख दीजिए, कौन सा है? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ये आपका आंसर निकल के हंसता खिलखिलाता हुआ ऊपर आपके कॉपी में आके विराजमान हो जाएगा। ठीक है, आसान सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार। देखो, इस तरीके के सवाल जितने भी आपको मैं कराता जाऊंगा ना, आप एक चीज देखना कि क्वेश्चन आसान होते हैं, आपके सब्र की इम्तिहान है, बस और कोई बात नहीं है। सिर्फ आप कितना पेशेंस आप रख पाते हो, देख पाते हो, सिर्फ आप कितना पेशेंस दिखाओगे, सिर्फ उस चीज का इम्तिहान है ये। अगले सवाल को करते हैं। एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब, अब देखो कहीं भी सवाल देखो तो सबसे पहले मैप को बनाना जरूरी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, उसको चलाना जरूरी है क्योंकि 8 किलोमीटर चलेगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। 8 किलोमीटर चल गया, जिसको जितना करते जाओ उतना काटते जाओ। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल गया, इसको भी काट दो। और
एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दक्षिण दिशा में दाएं मुड़ रहा है यानी कि पश्चिम में, फिर से यूं आ गया, 8 किलोमीटर चल दिया। जितना करते जाओ उतना काटते जाना। वह फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ गया यानी कि अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया और 5 किलोमीटर चलता है। जितना करते जाओ उतना काटते जाओ। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वो फिर बाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चल गया, फिर से इसको काट दो। वह फिर दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण यानी नीचे की दिशा में कितना चल गया, 7 किलोमीटर चल गया, दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है यानी कि यूं इस तरफ मुंह, दक्षिण की तरफ मुंह करिए, नीचे की तरफ मुंह कीजिए, और किधर कितना चला, बाएं मुड़ गया यानी कि इस दिशा में फिर से चल गया, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर से चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वो फिर दाएं मुड़ गया, यहां से दाएं मुड़ा और फिर से 2 किलोमीटर चल गया। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो देखो 7 यहां है और 2 यहां पे है, तो टोटल कितना हो गया, 9 किलोमीटर उसका अंतर हो गया। कुछ नहीं किया यार, सिर्फ बहुत बेसिक सा सवाल था, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, दायां बायां कुछ नहीं है, मैप बना लेना है, लाइन बाय लाइन बढ़ते रहना है। आप कहोगे मैं फिर से करके दिखा दूंगा, वो यहां था, यहां पे था, 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर 8 किलोमीटर बाएं चला, फिर दाहिने मुड़ गया 5 किलोमीटर, तो वहीं पे पहुंच गया, देखो सर्कल में। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, इस तरफ चला, फिर वह दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण किधर है, दक्षिण नीचे की तरफ है, नीचे कितना गया, 7 किलोमीटर चल गया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं यानी इस तरफ चला गया। देखो उत्तर में अगर आपका मुंह है तो दायां ही, आपका दायां ही कॉपी का दायां होगा, लेकिन अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा में है तो मामला पलट जाता है। इस चीज को आप याद रखिए, दिशा भ्रम नहीं होना है, दाएं बाएं में कंफ्यूज मत होना। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपका मुंह उत्तर दिशा में है तो जो आपका दायां है और जो एग्जामिनर का दायां है वो सेम होगा और जिस हिसाब से आदमी चल, लेकिन अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा में है, नीचे की तरफ में है, तो आपका दायां उसका बायां हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जब दक्षिण दिशा में था, ठीक है, दक्षिण दिशा में था और वो बाएं मुड़ा था, तो आपका बायां तो इस तरफ है, लेकिन हमने उसको चलाया इस तरफ, क्यों, क्योंकि उसका मुंह किधर था, उसका मुंह था दक्षिण दिशा में, उसका मुंह था दक्षिण दिशा में। दिशा भ्रम नहीं होना चाहिए। रंकेश वर्मा 9 किलोमीटर, हाँ जी रंकेश जी, बिल्कुल 9 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान है दिशा के, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। क्या है, सिर्फ आपको दिशा भ्रम नहीं होना है, दिशा से भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। एक महिला है, अपने घर से चलना शुरू करती है, महिला अपने घर से निकलती है और पूरब दिशा में, देखो पूरब आ गया, यानी कि ये सवाल आप पढ़ोगे एग्जाम में तो दिशा का सवाल है। दिशा के सवाल में सबसे पहले आप सूरज को निकालेंगे पूरब से, पश्चिम में डुबोएंगे, ऊपर उत्तर करेंगे, नीचे दक्षिण करेंगे, ठीक है। एक महिला अपने घर से चलना शुरू करती है और पूरब दिशा में 9 किलोमीटर चली जाती है। पूरब दिशा आपकी उधर में जाती है, तो उसको आप 9 किलोमीटर भेज दीजिए पूरब की दिशा में। जितना करते जाइएगा उतने को काटते चले जाइएगा। दाईं ओर मुड़ गई, उस दिशा में मुंह करके दाईं ओर मुड़ गई, तो यानी कि नीचे की तरफ चली गई और वह उस दिशा में 7 किलोमीटर चली जाती है। उस दिशा में 7 किलोमीटर चली जाते, जितना करते जाइएगा उतना काटते जाइएगा। अतः अंत में उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलती है। उत्तर यानी कि 7 किलोमीटर फिर से उत्तर में चली जाती है। भाई महिला है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो फिर से यहीं पे पहुंच गया जाती है, 7 किलोमीटर फिर से यहीं चली जाती है। गंतव्य से घर किस दिशा में है, गंतव्य से यहां से घर किस दिशा में है, तो घर किस दिशा में होगा, घर इसी दिशा में होगा। घर कौन सी दिशा में है, पश्चिम में है। घर किधर है आपका, पश्चिम में है आपका घर। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा डिफिकल्ट थोड़ी ना था, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, एक महिला अपने घर से चलना शुरू करती है, 9 किलोमीटर पूरब में चली जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, दक्षिण आ जाएगा, दक्षिण में कितना जाएगी, 7 किलोमीटर चली जाएगी।
फिर उलट के वापस चली जाती है 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर गई, 7 किलोमीटर वापस आ गए, तो यानी कि उसी लाइन में आ गई ना, उसी दिशा में आ गई वो। तो जिस दिशा में गई थी उसके उल्टा दिशा में उसका घर होगा। वो किधर गई थी? वो पूरब में गई थी, तो उसका घर किधर होगा? पश्चिम में होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 16वां सवाल। एक लड़का है, 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। देखो अब देखो, ये देखो इस तरीके का मैं तीसरा सवाल करा रहा हूँ, 16 सवाल में तीसरा सवाल ऐसा करवा रहा हूँ जहां पे इस तरीके की बात है कि किस दिशा में चल रहा है। 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा है, यानी कि ये क्लियर नहीं है कि किस दिशा में 8 किलोमीटर चला है। तो इस सवाल में फूक फूक के कदम रखना है। सवाल हमको कहां से करना? सवाल हम यहां से उठाएंगे। अंत में वो कहां पे था? पश्चिम दिशा में था। पूरब से निकलता है सूरज और पश्चिम में डूबता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। मैप को बनाए के हमेशा चलना है, भ्रमित नहीं होना है। सवाल कहां से चालू करेंगे हम लोग? यहां से शुरू करना चालू करेंगे। एक बार तो पढ़ लेंगे पूरा। एक लड़का 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है, अंत में वो पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो वह पहले 8 किलोमीटर की दिशा में चला था, कोई बात नहीं। अंत में वो कहां था? पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। पश्चिम किधर है? इस तरफ है। इस तरफ मुंह करके वो लड़का खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा कर दिया। वो कैसे था? 13 किलोमीटर चलने के बाद इस तरफ मुंह करके खड़ा था, यानी कि 13 किलोमीटर उसको ऐसे ऐसे करके आया होगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, 13 किलोमीटर आया है। वह दाएं मुड़ा है, वह दाएं मुड़ा है। ठीक है, वह दाएं मुड़ा है और तब जाके 13 किलोमीटर चल पाया है। वह दाएं मुड़ा है, तो अगर वो ऊपर से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तभी ये दाएं मुड़ेगा। इधर से आता हुआ आदमी जब दाएं मुड़ेगा तभी पश्चिम में आ पाएगा। आप देखिए, उत्तर से आता हुआ आदमी जब दाएं मुड़ेगा तभी पश्चिम आ पाएगा। ठीक है, तो वो दाएं मुड़ के पश्चिम में पहुंचा था, यानी वो आ कहां से रहा था? वो आ रहा था उत्तर से। उत्तर से वो आ रहा था। ठीक है, और कितना चला था उत्तर में? 9 किलोमीटर वो चला हुआ था उत्तर में। ठीक है, और उससे पहले भी कहां मुड़ा था? वो फिर से दाएं मुड़ा था, यानी कि इस दिशा में था, यूं मुड़ा था, यूं चल रहा होगा, और यहां से फिर से दाएं मुड़ के 9 चला था, और यहां पे कितना था? 8 था। ये यूं चल रहा है, उसका ट्रेजेक्टरी उसकी ये है। तो यानी सबसे पहले किस दिशा में चला है? वो 8 किलोमीटर किस दिशा में चला है? 8 किलोमीटर इस दिशा में चला है। ये कौन सी दिशा होती है? पूरब की दिशा है। आपका आंसर हो जाएगा पूरब की दिशा। आपका आंसर हो जाएगा पूरब की दिशा। हाँ जी, रंकेश वर्मा, सही है, बढ़िया यार, पूरब की दिशा है, आंसर सही है आपका, पूरब होगा। ठीक है, आसान सवाल होता है। इस तरीके का सवाल थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। ठीक है, 17वां सवाल है आज के उसका। ठीक है, लंबा सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। जो लंबे सवाल होते हैं वो आपको डराते हैं। ठीक है, लंबे सवाल जो होते हैं वो आपको डराते हैं, लंबे सवाल जो होते हैं वो मुश्किल नहीं होते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा याद रखिए। एक लकड़ी बिंदु ए, लड़की सॉरी वही मैंने कहा, लकड़ी कैसे चलेगी भाई, लड़की जो है बिंदु ए से आरंभ करती है और दक्षिण की ओर, दक्षिण यानी मैप का सवाल है, दिशा का सवाल है। ठीक है, पूरब से सूरज निकला, पश्चिम में डूबा, उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण। ठीक है, चलो, एक लड़की जो है ए से चलना आरंभ करती है, ए से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल जाती है। दक्षिण किधर है? दक्षिण नीचे की तरफ है। तो ए से चलना आरंभ किया, 8 किलोमीटर चल दी दक्षिण की ओर, कोई बात नहीं। दाएं मुड़ती है, इधर मुंह किया हुआ है और दाएं मुड़ेगी, तो जाहिर सी बात है इस तरफ आगे बढ़ेगी। तो इधर कितना चलती है? 7 किलोमीटर चलती है। जितना करते जाओ उतना काटते जाओ, जितना करते जाओ उतना काटते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है।
फिर से वो बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। यानी कि इस तरफ मुंह है और बाएं मुड़ेगी। फिर से देखिएगा, पश्चिम दिशा में मुंह है किसी का और बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? दक्षिण की तरफ जाएगा। दक्षिण की तरफ जाएगा। कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर दाएं मुड़ती है। इस तरफ मुंह है, दाएं मुड़ती है तो यानी इस तरफ मुड़ेगी, दाएं मुड़ती है और कितना चल जाती है? 8 किलोमीटर चल जाती है। तो इधर आप चलाओ उसको, कितना चलाओगे? 8 किलोमीटर चला दोगे, ठीक है। फिर वह जब इस तरफ मुड़ी है, बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर फिर चल जाती है। फिर वह बाएं मुड़ गई है, फिर वह बाएं मुड़ गई है। थोड़ा नीचे वाले सवाल के उसमें आपका लाल पीला हो जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 2 किलोमीटर चलती है। वह फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है। पूरब किधर है? पूरब उस दिशा में है, तो पूरब की दिशा में कितना चल जाएगी? 4 किलोमीटर चल जाएगी। 8 किलोमीटर आई थी और वापस से फिर से 4 किलोमीटर चली गई है। वह फिर पूरब की दिशा में 4 किलोमीटर चलती है तथा बाएं मुड़ती है। बाएं यानी ऊपर की दिशा में मुड़ती है और बी तक पहुंच जाती है। बी तक पहुंच जाती है। बी तक पहुंच जाती है और 14 किलोमीटर वह बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर चलती है। अच्छा, बी तक पहुंचने के लिए यानी कि यहां तक ये बाएं यहां से मुड़ी है और 14 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर लिया है। 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। देखो, इस तरीके के सवाल ना अक्सर आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी ऐसा नहीं होगा कि जो ए है और बी है ये लीनियर में ही आएंगे हमेशा। इस सवाल को इस तरीके से बनाया ही जाता है। इस सवाल को इस तरीके से बनाया ही जाता है कि आपके बीच की दूरी आप आसानी से निकाल लो। ये दूरी कभी निकाल पाओगे? कभी यूं निकाल पाओगे दूरी? कभी ऐसे निकाल पाओगे दूरी? इस सवालों को इस तरीके से बनाया ही जाता है। अगर आपके आंसर ए और बी एक लाइन में नहीं आ रहा है तो यानी कि आप समझ लो कि आपने कहीं गलती किया, लिख के मैं दे दो कहीं गलती किया हुआ है। ऊपर चलने के लिए कितना चली है? 14 किलोमीटर चली है। 14 किलोमीटर चली है ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? ये 7 है, ये 4 है। 7 + 4 = 11। आंसर कितना हो जाएगा? 11। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। लंबा सवाल था, दिक्कत की बात थोड़ा थी, थोड़ा सा लंबा सा सवाल था। लेकिन क्या ये सवाल आपके नॉलेज का नहीं, फिर से मैं बोल दूं, आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। आप लाइन बाय लाइन इसको करते रहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, छोटी सी बात, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस की बात है ना, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारी तो मतलब बहुत ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं, तो कई बहुत ढेर सारी एक्सपीरियंस की बात है। कोई नॉलेज का फर्क नहीं है, मेरे आप में हो सकता है कोई नॉलेज का फर्क ना हो, लेकिन उम्र में बड़े होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फर्क है। अगर इतना लंबा सवाल है, इतना लंबा सवाल है और अगर आपका जो ए और बी जो आखिर में है अगर लाइन पे नहीं आ रहा है, हो सकता है आपका लाइन यहाँ और यहाँ आ जाए, यूं आ जाए, ठीक है, या कोई ट्रायंगल में आ जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपने कहीं गलती कर दी है। आप बस एक बार फिर से इस सवाल को पढ़ना और इसमें ज़्यादा समय मत लगाना, क्योंकि हो सकता है इसके आगे वाले 3 सवाल आपके इस सवाल के चक्कर में छूट जाएं। इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि सवाल बहुत लंबा है, गलती करने के चांसेस नहीं है। सही आंसर आया तो बहुत बढ़िया है, गलत आंसर आ रहा है यानी कि अगर आपका ए और बी सेम लाइन में नहीं आ रहा है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं बीच में गलती कर दी है। सिर्फ एक बार पलट के फिर से सवाल को पढ़ना, दूसरी बार मत पढ़ना। अगर एक बार में गलती पकड़ आ जाए तभी सवाल को करना, नहीं तो ऊपर वाला का नाम लेके इस सवाल को छोड़ देना। ये सवाल आपका सिलेक्शन हो सकता है करा ना पाए, लेकिन आपका सिलेक्शन रोक जरूर सकता है। इस चीज का बहुत खास ख्याल रखिएगा। लिख के दे दूं मैं इस चीज को, इस तरीके के सवाल आते हैं वो आपका सिलेक्शन कराने के लिए नहीं आते हैं। इस तरीके के सवाल आपका सिलेक्शन रोकने के लिए आते हैं। हमको उलझना नहीं है, हमको एग्जामिनर से एक कदम आगे रहना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक लड़का है, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है। कोई बात नहीं, पश्चिम की ओर चलाने से पहले
सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। एक लड़का है, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा इस दिशा में आती है, तो एक लड़का है और वो पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चल गया है, चला दिया, कोई बात नहीं। दाएं मुड़ गया है और 4 किलोमीटर चल दिया है, दाएं मुड़ गया है, काट दिया इसको, दाएं मोड़ दिया, 4 किलोमीटर फिर से चला दिया। फिर क्या किया उसने, फिर वो आदमी बाएं मुड़ गया और 9 किलोमीटर चल गया। ये तो वही वाला हो रहा है, मैं इधर चला या उधर चला, जाने कहाँ किधर चला। गंतव्य तक पहुंचता है। लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? लड़के ने कितनी दूरी तय किया है भैया? लड़के ने टोटल दूरी क्या तय कर लिया है? 9 किलोमीटर ये चला है और 20 किलोमीटर ये चला है। 9 + 20 + 4 कितना हो गया? 29 और 4 33, टोटल 33 किलोमीटर वो आदमी चला है। पहले 20 चला, फिर 4 चला 24 और उसके बाद 9 चला, तो 24 और 9 33 किलोमीटर वो आदमी चला है, तो वो अपने जगह पे पहुंच गया। टोटल सवाल बहुत आसान सा सवाल था, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, एक लड़का है, पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चल रहा है, पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चला है, दाएं मुड़ गया, 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर चल गया, उसके बाद बाएं मुड़ गया, 9 किलोमीटर चल गया। टोटल दूरी कितना चला? 9 + 4 + 20 = 33। आंसर कितना हो गया? 33। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। सिंपल से सवाल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। मैं फिर कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा, पेशेंस का टेस्ट है ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके सब्र का जो है टेस्ट है। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़की बाएं मुड़ती है। अब देखो, फिर से देखो, ये चौथा सवाल है, अभी 20 सवाल में ये चौथा सवाल है जो इस टाइप का आया है आपके सामने। अच्छा, एक चीज़ का और मैं बता दूं आपको कि जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं, ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं पहले के, कहीं ना कहीं आप ये सवालों को देख लेंगे। इसका ये जो है मतलब कि एक बेंच मार्क है, ये कहीं फर्जी सवाल नहीं है, ये एग्जामिनर पूछ चुका है इन सवालों को, तो ये सवाल इस तरीके के आते हैं आपके एग्जाम में। एक लड़की है जो 9 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। लड़का है, लड़की नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो। और फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में उत्तर दिशा में है, तो हम इस सवाल को यहाँ से करना चालू करेंगे, वहाँ से नहीं चालू करेंगे, यहाँ से करना चालू करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। यदि वह अंत में उत्तर दिशा में है, यानी कि यूं खड़ा हुआ, उत्तर दिशा किधर? इधर में है। और कैसे पहुंचा था वो? 12 किलोमीटर चल के पहुंचा है भाई साहब। वो 12 किलोमीटर चल के वो आखिर में उत्तर दिशा में पहुंचा है, तो इतने को आप काट दीजिए। अच्छा, उत्तर में पहुंचने के लिए उसने क्या किया है? उत्तर में पहुंचने के लिए वो दाएं मुड़ा है, यानी कि वो इस दिशा से आ रहा है। जब इस दिशा से आएगा तभी दाएं मुड़ेगा, तभी पहुंच पाएगा इस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो इसको भी काट दो। और यहाँ ऐसे इतना कैसे चला है? कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है, इसको काट दो। ठीक है, उससे पहले क्या किया है? उससे पहले वो बाएं मुड़ा था, तो बाएं मुड़ने के लिए वो यूं आ रहा होगा, यूं आ रहा होगा और यूं बाएं मुड़ गया होगा। कितना चला था? 9 किलोमीटर चला है इस दिशा में। तो सवाल क्या पूछ रहा है? वह पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में चला? पहला 9 किलोमीटर इस दिशा में चला है। यह दिशा कौन सी है? उत्तर की दिशा है। आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर। 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर तो ठीक था यार, लेकिन स्लो है आपका आंसर, थोड़ा जल्दी लगाओ। सवाल जो है पेशेंस का भी है, स्पीड का भी है, स्पीड थोड़ा तेज रखनी है। फिर से कहिए तो मैं रिवाइज कर देता हूं इसको। ये इस तरीके का चौथा सवाल है जो मैं कर रहा हूं। इस तरीके के 3 सवाल मैं कर चुका हूं, ये चौथा सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सवालों में जो आपको सवाल सॉल्व करना है वो यहां से करना है, क्योंकि जो पहला दिशा दी गई है, पहली दिशा आपको जो दी गई है वो पूरा पढ़ते जाइए, कहीं कोई दिशा नहीं मिलेगी, वो दिशा आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हमको यहाँ से चालू करना है।
कोई आदमी को पहले सबसे पहले उत्तर दिशा में उसको खड़ा कर दीजिए और उल्टा सवाल को पढ़ना चालू कर दीजिए, यहां से आपको आंसर आता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए फिर से देखिए, ये सवाल, ये आदमी आखिर में उत्तर दिशा में खड़ा हुआ था, उत्तर यानी कि ऊपर। ये कितना चल के पहुंचा था वहां पे? 12 किलोमीटर चल के पहुंचा था। उससे पहले वो कहां था? दाएं मुड़ा था, दाएं मुड़ा था तब उत्तर में गया था। तो यूं जब आ रहा होगा तभी तो दाएं मुड़ेगा, तभी तो उत्तर में जाएगा। आदमी यूं आ रहा है, दाएं मुड़ेगा तभी उत्तर में जाएगा, तो इसको भी दाएं काट दीजिए। और कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है। और इससे पहले बाएं मुड़ा था, यानी कि यूं आ रहा होगा आदमी तभी तो बायां मुड़ा होगा, यानी कि इसको भी काट दीजिए। और कितना चला था उससे पहले? 9 चला था। तो ये कौन सी दिशा है? यही दिशा को पूछा जा रहा है। ये दिशा आपकी कौन सी होती है? उत्तर की दिशा होती है। आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, काफी लंबा क्लास रहा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर, ये तो मैं शायद कर चुका हूं, चलो फिर से कर देते, कोई बात नहीं। सब यार देखो, सब सेम तरीके के सवाल होते हैं ना, इसमें कुछ नहीं होता है ना, ये पूरा दिशा ज्ञान परीक्षण कुछ नहीं है, बस आपके पेशेंस का टेस्ट है। 10वीं बार में बोल चुका हूँ, 11वीं बार शायद बोल रहा हूँ, या 20वीं बार बोल चुका हूँ, 21वीं बार बोल रहा हूँ। ठीक है, एक लड़की है, बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है। दक्षिण दिशा को सबसे पहले पहचानने के लिए मैप बनाना बहुत जरूरी है। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम में डूबता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। एक महिला है, एक लड़की है जो कहाँ चलती है? दक्षिण दिशा यानी नीचे की दिशा में 7 किलोमीटर चल जाती है। जितना चलाते जाइए उतने को काटते जाइए। अब इस दिशा में है और दाएं मुड़ती है, यानी कि दक्षिण दिशा में है, उसका मुख इधर है, दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में है और दाएं मुड़ती है, यानी कि उधर नहीं मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। वो इधर मुड़ती है, कितना चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। और फिर जब इधर आ गई यहां तक, तो अब यहां कहां मुड़ी? बाएं मुड़ गई, नहीं बाएं मुड़ गई, यानी नीचे की तरफ चली गई। बाएं मुड़ गई, कितना चल गई? 1 किलोमीटर चल गई। बाएं मुड़ गई और 1 किलोमीटर चल गई। काटते चलना है सबको, जितना 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 चलाते जाइएगा उतने को काटते जाइएगा। मतलब फिर से, क्योंकि फिर से मैं कहूँगा ये लंबा सवाल है, ये आपको फंसा देगा। आपका अगर सही जवाब नहीं आया तो इसमें उलझना मत, आप इसको ईगो पे मत लेना, इस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि ये सवाल में हो सकता है क्षमता ना हो कि आपको सिलेक्शन दिला दे, लेकिन इस सवाल में क्षमता जरूर है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। फिर से बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। हमने बाएं मोड़ दिया और 1 किलोमीटर चल दिया। वह फिर से दाएं मुड़ती है, वह फिर से इस तरफ मुंह है और दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर चल गई, इतना काट दीजिए। फिर वह जब इस तरफ मुंह है, फिर से बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, यानी बाएं मुड़ती है, नीचे की तरफ चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। या फिर पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलती है। पूरब दिशा कौन सी है? पूरब दिशा पीछे की तरफ है और ये फिर से 2 किलोमीटर, या फिर से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर वापस से इसको चला दीजिए और बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंच जाती है। बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। अब देखिए, फिर से मैं इसको कहूंगा कि इस तरीके के सवाल में आप आंख बंद करके बी को यहीं पे लिख दीजिए, बी को यहीं पे लिख दीजिए, बी को यहीं पे लिख दीजिए और ये दूरी निकाल दीजिए। बी को यहीं पे लिख दीजिए, ये दूरी निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना हो गया? ये 5 किलोमीटर था और ये 2 किलोमीटर है, यानी टोटल कितना हो गया? 5 + 2, आंसर आया 7। क्योंकि ए और बी हमेशा एक लाइन में आएंगे, इस चीज का दावा है, वादा है। इस तरीके के सवाल आप आंख बंद करके, बिना इसमें कोई टिप ट्रिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये 10 किलोमीटर जो इन्होंने दे दिया है वो इस हिसाब से दिया है कि ए और बी एक लाइन में आ जाए। और नीचे की जो दूरियां हैं वो आप गिन लीजिए, यहाँ पे 5 किलोमीटर था, यहाँ 2 किलोमीटर था, यानी कि दोनों के बीच की समतल दूरी कितनी हो गई? समतल दूरी कितनी हो गई? दोनों को एक समान रख दीजिएगा तो 5 + 2 7 आपका
आ जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का 20 सवाल ये हो गया, और कल हम लोग मिलेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको किस तरीके से हम लोग का लेक्चर सीरीज चल रहा है। 5वां लेक्चर आज मैंने ख़त्म कर दिया है रीजनिंग का, यहाँ तक का क्लास मैं ले चुका हूँ। कल संडे है तो कल कोशिश रहेगी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया जाए, तो हो सकता है मैं 6 तो लूँ ही लूँ, हो सकता है 7वां लेक्चर भी कल ही लेके ख़त्म कर दूँ, ताकि मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको हमारी तरफ से मिल जाए। चैप्टर वाइज मैं चल रहा हूँ, फिर से मैं कहूँगा बहुत कम लोग हैं, वीडियोज ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ। 5 चैप्टर हम लोग के हो गए, कल 6वां चैप्टर। कल का जो सीरीज रहेगा वो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के ऊपर रीजनिंग का रहने वाला है। थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियो देखा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो है मोटिवेटेड रहें और आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस फटाफट मिलते रहा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते, थैंक यू।